प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 6 राजनीतिक दल, और ये नागरिक शास्त्र से है। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे MCQ क्वेश्चन, यानी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो इसमें है चीन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चीन में है एक दलीय शासन व्यवस्था, यानी वहाँ एक ही सरकार रहती है, यानी उसका विपक्ष में कोई सरकार नहीं है, ठीक है। यानी वो एक कहा जाए तो ये एक दलीय शासन वहाँ चलता है। देखिए दूसरा नंबर सवाल, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये किए थे 1984 में हुआ था, और ये काशीराम में हुआ था। ये बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ था, और ये काशीराम ने किए थे, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या महत्व है? बहुजन समाजवादी पार्टी का महत्व है उत्पीड़ित लोगों के हितों को सुरक्षित करना। ये बहुजन समाजवादी पार्टी का महत्व है, ये उत्पीड़ित लोगों के हितों को सुरक्षित करना। देखिए अब अगला नंबर सवाल, देखिए चौथा नंबर सवाल है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर चले जाने को क्या कहते हैं? जैसे कि कांग्रेस वाला पार्टी, ठीक है, कांग्रेस वाला पार्टी बीजेपी में चला गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर चले जाने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे दल बदल ये कहेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल देखिए, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे राजनीतिक दल। यानी कहा जाए जो चुनाव लड़ता है और सरकार में यानी वो पावर लाना चाहता है, यानी कुछ भी विधायक सांसद ये सब बनना चाहता है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य रहता है कि ये चुनाव लड़ेगा और सत्ता में आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे राजनीतिक दल। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब छठा नंबर सवाल, पार्टियां अपने और खालिस्तान को आगे रखते हैं और मतदाताओं का चुनाव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतियों और कार्यक्रमों। पार्टियां अपने नीतियों और कार्यक्रमों को आगे रखते हैं और मतदाताओं का चुनाव करते हैं, ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल क्या होते हैं? लोकतांत्रिक यानी लोगों के द्वारा चुने गए सरकार को कहेंगे हम लोग लोकतांत्रिक देश। यानी वहाँ लोकतांत्रिक देश किसे कहेंगे? तो लोकतांत्रिक देश उसे कहेंगे जहाँ लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है, उसी को कहेंगे हम लोग लोकतांत्रिक देश। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वव्यापी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, आठ नंबर सवाल है, कई दल वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था। ये बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे कई दल वाले देश की व्यवस्था को, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखिए, कानूनों को कौन पास करता है? कानूनों को तो ये करता है विधायिका। ये विधायिका कानूनों को पास करता है, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर सवाल, दस नंबर सवाल है, भाजपा की स्थापना कब हुई? भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1980 ईस्वी में। उसमें पूछा जाए आपको कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत तो ये है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत। अब देखिए अगला नंबर सवाल,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए अब 13 नंबर सवाल, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो ये 1977 में भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। देखिए अब 14 नंबर सवाल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये आप सभी जानते होंगे, शायद आपके शहर, गांव, प्रखंड, ये सब सभी जगह पर चुनाव प्रचार वाली गाड़ी जाती होगी, तो आप उसमें देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह वो कमल छाप होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ? तो ये हुआ आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। 16 नंबर सवाल देखिए, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता तो ये देता है चुनाव आयोग, ये आप राजनीतिक दलों का मान्यता देता है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में बोला था ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। तो बच्चों वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि वो सभी ये सब क्वेश्चन देखें, आपके दोस्त सब भी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।